यस फ्रेंड्स, तो अब हम लिस्ट बी ऑफ कंट्रीब्यूटरीज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Pessimist Limited has gone into liquidation on 10th May 2011. The detail of members who have ceased to be members within the year ended 31st March 2011 are given below. The debts that could not be paid out, the debts that could not be paid out of the realization of assets and contribution from present member are also given with their date-wise breakup. Shares are of 10 each, 6 are paid ups. You are required to determine the amount realizable from each of the shares. तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो लिक्विडेशन हो रहा है, पहले डेट देखिए। लिक्विडेशन हो रहा है 10th मई को। तो 10th मई के एक साल पहले तक के लोग जिन्होंने ट्रांसफ़र किया है वो हमारी बी लिस्ट में आएंगे। चलिए मैं करके समझाता हूँ, ठीक है। यस, हम लिखेंगे डेट ऑफ लिक्विडेशन इज 10th मई। टू 10th में 2011 हो गया, ठीक है। तो बी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज क्या होंगे? मेंबर who transfer their share between 10th May 2010 to 9th May 2011। इसके जस्ट एक साल पहले तक के बंदे सब बी लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें, हमने जब स्टडी किया तो हमने देखा कि पी ने ट्रांसफ़र किए हैं 20th अप्रैल को, ओके। तो हम लिखेंगे सिंस पी ट्रांसफर हिज शेयर्स ऑन 20th अप्रैल 2010 he will not be list B of contributors, ठीक है। चलिए अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी रियलाइज्ड। स्टेटमेंट ये बड़ी सिंपल स्टेटमेंट बनती है। यहाँ पे लिखेंगे मेंबर और यहाँ लिखेंगे हम डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। फिर लिखेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, सो अनकॉल्ड अप अमाउंट कितनी होगी इनकी। चलिए मेंबर्स के नाम लिख लें। मेंबर हैं QRST, ठीक है। इनकी डेट्स हैं 15 मई, 18 सितंबर, 24 दिसंबर। 15 मई, 18 सितंबर, 24 दिसंबर, 12 मार्च, ठीक है जी। और अमाउंट 1200, 1500, 800, 1200, 1500, 800 और 500, ठीक है। चलिए अब आप देखिए 10 रुपये के शेयर हैं, लिखा है क्वेश्चन में ये 10 रुपये के शेयर हैं, 6 पेड अप है। अमाउंट अनकॉल्ड अप अमाउंट होगी एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर से 4800, 6000,
3200, 2000। ये तो वो है जो मैक्सिमम मांगी जा सकती है। दिस इज मैक्सिमम अमाउंट, इससे ज़्यादा पैसा नहीं मांगा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी वर्किंग होती है कि इस डेट पे जो क्रेडिटर्स हैं उनको देखा जाएगा कि इस डेट के क्रेडिटर को कितने कितने हैं। तो अब आप देखिए कि 15 मई को क्रेडिटर हैं 5000 रुपये के, तो हमारे लिखेंगे क्रेडिटर ऑन 15 मई 10 को 5000 हैं। ये ये एलोकेट होंगे इन QRST इन 12:15:8:5। जो इनके शेयर हैं उस रेशो में ही बट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बटने के बाद अमाउंट आएगी दैट इज़ 1500, 1875, 1000 और 625। ठीक है जी, मतलब क्यों 15 मई को जो क्रेडिटर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए जिम्मेदार है, तो वो उनके लिए अकेला थोड़ी जिम्मेदार है, उनके लिए उस डेट को सारे जो एग्जिस्ट करते थे, तो क्यू की डेट पे तो RST भी एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि आर ने तो 18 सितंबर को ट्रांसफ़र किए ना, तो 15 मई को तो वो मेंबर था ना। यस, अब हम अगली स्टेज पे जाएंगे। हम देखेंगे क्रेडिटर ऑन 18 सितंबर 2010। तो आप कहोगे सर क्रेडिटर 18 सितंबर को 9200 है, बट अब इस 9200 में 15 मई के भी तो क्रेडिटर इंक्लूड हैं, तो टेक्निकली 15 मई के बाद जो क्रेडिटर बड़े हैं वो हम लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रेडिटर की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे एडिशनल क्रेडिटर। ठीक है, अब ये किस में बटेंगे? ये बटेंगे हमारे RST में, किस रेशियो में? 15:8:5 में, क्योंकि 18 सितंबर को क्यू मेंबर नहीं है तो क्यू को वो शेयर नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आएगी दैट इज़ 2250, 1200 एंड 750 एलोकेट कर दिया। फिर आप और नीचे जाइए, अब लिखेंगे एडिशनल क्रेडिटर ऑन 24 दिसंबर 10 को। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। 9200 थे 18 सितंबर को, 10,500 हो गए, यानी कि 1300 बढ़ गए। ये 1300 बटेंगे इन ST में इन 8:5। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा एलोकेशन हो जाएगा 800 और 500। जो लास्ट के क्रेडिटर हैं बारह मार्च 2011 को वो 11,000 हैं, 500 हैं, वो सीधे के सीधे टी में चले जाएंगे। तो अब जो क्रेडिटर की अमाउंट आती है जो एलोकेट करने पे 1500, 4125, 3000 एंड 2375। जो पैसा मांगना है वो ये है। अगर मैं इसको A बना दूं और इसको B, ठीक है ना, सो अमाउंट जो रियलाइज्ड होगी वो होगी A और B विच एवर लोअर। इस ये 4800 रुपये तक मांग सकते थे, लेकिन उस डेट के क्रेडिटर 1500 हैं, तो सिर्फ हम 1500 लेंगे। इनसे 4125, इनसे 3000, और यहाँ पर 2000 हैं और ये 2375 हैं, तो ये 2000 देंगे। इसका मतलब है 375 रुपये के ये हमारे जो टी के हैं वो अनपेड रहेंगे क्रेडिटर।
मतलब इनको इन 500 वालों में से 375 इनको नहीं मिलेंगे। सो अगर मैं अमाउंट पेड टू क्रेडिटर की बात करूं तो अब मेरा अमाउंट पेड कितना होगा, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, इनको पूरा मिल जाएगा, इनको भी पूरे मिल जाएंगे, और इनको 500 नहीं मिलेंगे। इनमें से 500 में से 375 तो अनपेड रह गए ना, जो शॉर्टफॉल है। तो लास्ट वाले क्रेडिटर को सिर्फ 125 रुपये मिलेंगे। ठीक है जी। तो आई होप बड़े अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। थैंक यू।